आज सब जब सारा विश्व कोविड-19 के संघर्ष से जूझ रहा है, उस समय आवश्यक हो जाता है कि सभी लोग इस बीमारी के बारे में जानकारी प्राप्त करें। यह वास्तव में कोरोना वायरस समूह का एक वायरस है जिसका नाम कोविड-19 दिया गया। इसका प्रारंभ नवंबर 2019 में चीन के वुहान नगर से माना जाता है। एक ऐसी संकट बीमारी से थी जिसने शीघ्र ही विश्वव्यापी रूप धारण कर लिया है। यह ऐसी बीमारी है जो शरीर के लंग्स को प्रभावित करती है, गले के माध्यम से लंग तक पहुंचती है और लंग को प्रभावित करके अगर समय पर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो यह शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित कर लेती है। विश्व में अभी तक इसके द्वारा 7 करोड़ 27 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं, जिसमें अभी तक 5 करोड़ 10 लाख ठीक भी हो चुके हैं। 2 करोड़ 17 लाख लोग अभी इस बीमारी से संक्रमित हैं। इसमें से 16 लाख 21 हजार लोगों की मृत्यु हो गई है। सबसे ज़्यादा तो प्रभावित राष्ट्र रहे हैं इसमें अमेरिका, जो विश्व की एक मानी हुई शक्ति थी, है स्वास्थ्य सुविधाओं में अग्रणी है, फिर भी सबसे अधिक प्रभावित हुए अमेरिका के लोग। यहाँ पर 1 करोड़ 67 लाख प्रभावित हुए, इसमें से 3 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। भारत प्रभावित देशों में दूसरे नंबर पे है, जहाँ पर 98 लाख 84 हजार व्यक्ति प्रभावित हुए और 1,43,00,000 लोगों की मृत्यु हो गई। भारत में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक प्रभावित महाराष्ट्र राज्य रहा, जहाँ पर 18 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए और 48,000 तक के लोगों की इसमें मृत्यु हो गई। कोविड-19 वायरस की खोज की पता लगाने के लिए RPT-SAT और IRCT टेस्ट किया जाता है, जिसके द्वारा पता चलता है कि व्यक्ति कहाँ तक प्रभावित है। इसकी फैलने का जो मुख्य कारण है तो व्यक्तियों के आपसी संपर्क। यह संपर्क मुंह से भी हो सकता है या तो हाथों के संपर्क से भी हो सकता है। इसलिए इसके लिए सबसे अधिक सुरक्षा यह मानी गई है कि लोग निरंतर अपने हाथों को साफ करें और मुंह में मास्क लगाते हुए अपनी सुरक्षा करें और अन्य लोगों की भी सुरक्षा करें। अभी तक इसकी जो मुख्य सुरक्षा की गई इस सरकार द्वारा, क्योंकि इसकी रोकथाम के लिए कोई मेडिकल्स या इंजेक्शंस वैक्सीन नहीं होने के कारण इसके लिए सरकार के लिए आवश्यक हो गया कि लोगों को एक दूसरे से संपर्क में रोका जाए। इसके लिए सभी देशों ने एक ही उपाय समझा, वह था लॉकडाउन। भारत में भी 23 मार्च 2020 में लॉकडाउन लगाया गया, जो महीनों तक लगा। धीरे धीरे सरकार में छूट देती गई और वर्तमान में सरकार ने अधिकांश क्षेत्र इसके लिए खोल दिए हैं। अभी तक की खोजों से यह पता चला है कि सर्वप्रथम रूस द्वारा कोविड-19 वायरस को समाप्त करने के लिए स्पुतनिक नाम की वैक्सीन का निर्माण किया गया। यद्यपि वर्ल्ड बैंक और अन्य संस्थाओं द्वारा इसे अभी तक मान्यता नहीं दी गई है। अभी तक जो वैक्सीन खोजी गई है, उसमें सबसे अधिक विश्वसनीयता फाइजर संस्था द्वारा खोजी गई वैक्सीन को माना गया है, जिसे ब्रिटेन द्वारा मान्यता दी गई है और ब्रिटेन में इसका प्रयोग किया जाने लगा है। अमेरिका द्वारा भी इसको मान्यता दी गई है, अमेरिका में इसका प्रयोग किया जाने लगा है। भारत में सीरम नाम संस्था द्वारा इस संबंध में वैक्सीन निर्माण के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं और संभवतः इस वर्ष के प्रारंभ में इस वैक्सीन का प्रयोग भारत में किया जा सकता है।
वायरस की वैक्सीन तो खोज होने की संभावना बढ़ रही है, फिर भी यह संभव नहीं है कि सभी व्यक्तियों को वैक्सीन उपलब्ध कराई जा सके। इसलिए वैक्सीन की सुरक्षा के इसके लिए वायरस की कोविड-19 से सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि लोग मास्क लगाएं और निरंतर हाथ धोएं और एक दूसरे के बीच सोशल डिस्टेंस का कायम रखें, जिससे संभवतः हम कोविड-19 वायरस से